बिहार में इन दिनों कुशवाहा पर बवाल मचा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर के बाद बिहार में कुशवाहा समाज से आने वाले सियासत के 3 खिलाड़ियों की खूब चर्चा हो रही है। इन तीनों नेताओं की वजह से ही बिहार की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल ये तीनों अपने को कुशवाहा समाज का नेता बताते हैं। इसके साथ ही ये लोग लोकसभा चुनाव से पहले समाज के वोट को अपने पाले में करने की जुगत में भी लगे हुए हैं। यही कारण है कि ये तीनों अपने समाज के लोगों को गोलबंद करने के लिए हर प्रकार की रणनीति बना रहे हैं। इन 3 नेताओं में 90 और 10% के बयान से चर्चा में आए आरजेडी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार से अपना हक मांग रहे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी शामिल हैं। सबसे पहले हम चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जदयू संसदीय बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वे अपनी पार्टी से इन दिनों नाराज चल रहे हैं। जदयू के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाने से भी वो नहीं चूक रहे। नीतीश कुमार से वे अपना हक मांग रहे हैं। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगा दिया कि नीतीश कुमार जदयू में कुशवाहा समाज को दरकिनार कर रहे हैं। इसके साथ ही वो अपने समाज के लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, यानी कि कुशवाहा समाज के साथ ज्यादती हो रही है। इधर दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद जदयू में भी सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। जदयू ने इस मुलाकात के बाद आरोप लगाया था कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को आगे कर कुशवाहा वोटर को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी की राजनीति भी लवकुश समीकरण पर ही आधारित मानी जाती है। इसी कारण जदयू में बेचैनी भी बढ़ी हुई है। इन दिनों बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी भी चर्चा में हैं। हाल के दिनों में बीजेपी में उनका कद बढ़ा है। वह भी कुशवाहा समाज में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने सम्राट अशोक का मामला हो या फिर सासाराम में अशोक के शिलालेख विवाद का, पार्टी ने सम्राट चौधरी को ही आगे किया। दरअसल बीजेपी नीतीश कुमार के वोट बैंक लवकुश में सेंधमारी करने के उद्देश्य से कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए लगाया है। ऐसा हुआ तो इसका नुकसान नीतीश कुमार को ही जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी के सम्राट चौधरी पर नीतीश कुमार कोई बयान नहीं देते हैं। कुछ ऐसा ही हाल नीतीश कुमार का उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी है, क्योंकि दोनों नेता में कुशवाहा वोटर को अपने पाले में करने की काबिलियत है। ऐसी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कुशवाहा राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, जिसे लेकर महागठबंधन चिंतित नजर आता है। इधर आरजेडी 90 और 10 की बात कहकर बिहार की सियासत में चर्चा में आए आलोक मेहता को उपेंद्र कुशवाहा के कार्ड के रूप में आगे कर रही है और कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश कर रही है। इसका इशारा भी तब मिला जब आलोक मेहता ने उपेंद्र कुशवाहा पर जगदेव प्रसाद के जयंती समारोह के मौके पर निशाना साधा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा नाम है और इन तीनों में इनका कद भी सबसे ऊंचा। कुशवाहा समाज भी इनको लेकर एक अलग राय रखता है, लेकिन अब देखना होगा कि ये तीनों नेता जो कुशवाहा वोटरों को अपने अपने पाले में करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं और लगातार कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं, उसमें कामयाबी किसको हासिल होती है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।